अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। जी, आज मैंने सोचा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा तो मैंने सोचा जी मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीलॉग बना लूँ। तो जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप सबकी ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद जी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरी और मुझे ईद पे सही तरीके से वीलॉग बनाने का भी टाइम नहीं लग पाया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ईद से 1 दिन पहले सारी शॉपिंग की है अपनी, और मतलब अपनी क्या करनी है, बेसिकली बच्चों की जो शॉपिंग होती है वो मुझे टाइम लगा। मैंने ईद से सिर्फ 1 दिन पहले शॉपिंग की और मैं चाँद रात पे जो है कितने बजे वापस आई बाज़ार से, यानी काफ़ी लेट वापस आई और आने के बाद सोई भी नहीं। आप लोगों के साथ छोटा-सा एक वीलॉग बनाया, आप लोगों के साथ में शेयर किया। ईद का फर्स्ट डे इसी तरह से गुज़र गया। दिन में मैंने बिरयानी बनाई सबके लिए, जब सब लोग सो के उठे हैं तो उसके बाद बिरयानी बनाने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। शाम में हम लोगों के घर पे गेस्ट आने थे तो हम लोगों ने फिर से दोबारा से कुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और इरहा, ये इरहा है मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी, और ये अब उठने का यहाँ से नाम नहीं ले रही है। सबको हेलो बोल दें, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोल दें, कह देना मम्मा की जान नहीं है फिर आज, कह देना अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कह दें। फिर बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, हेलो कह दें। वो देखिए सब आपको देख रहे हैं इस टाइम, कोई नहीं। इरहा के पॉइंट सुनते सुनते ना मैं बिल्कुल उसके पॉइंट्स में खो गई थी। जी, तो मैं आपको बता रही थी जो ईद का फर्स्ट डे था वो जी, दिन में मैंने बिरयानी बनाई सब घर वालों के लिए, और शाम में हमारे घर में गेस्ट आने थे, उनके लिए कढ़ाई शामी कबाब वगैरह बनाए। मैंने सोचा था, पक्का सोचा था कि मैं वीलॉग बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मगर वो नहीं, टाइम नहीं लग पाया, बिल्कुल भी नहीं लग पाया उस टाइम। चलिए जी, कोई नहीं, फिर किसी टाइम मैं आप लोगों से इन चीज़ों की रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अगर तो सेम तरीके से आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों को कैसी लगी है। सेकंड डे जो था ईद का वो भी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा इसी तरह से, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे था और फिर हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने नाइट में तो उनको बिल्कुल विश कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, बच्चे बच्चे रेडी हुए, उनका बर्थडे जाके सेलिब्रेट किया। हस्बैंड जो है वो पीछे गांव चले गए, और सेकंड डे जिस दिन मेरी मेरी सिस्टर का बर्थडे था उस दिन फिर जो है इवनिंग में वो सेलिब्रेशन के बाद वो चले गए गांव, और हम लोग फिर सिस्टर के साथ ही रुके यहाँ पे, और बड़ा मज़ा आया उस दिन। रात को भी हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। और सेकंड, मेरी बेबीज़ की आप लोगों को रोने की आवाज़ें आ रही हैं पीछे। और थर्ड डे जो है, थर्ड डे मेरी जो बच्चे हैं उनकी टीचर हैं, माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहनों की तरह। उनकी शादी थी और उनकी शादी पे फिर हम लोग गए और बहुत वहाँ पे भी इंजॉय किया हम लोगों ने। और उससे रिलेटेड मैंने वीलॉग एक बनाया है, अगर मुझे टाइम लगा तो एडिट करके वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन माशाल्लाह से वो शादी भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय की है, यानी कि ईद पूरी जो है ना ये फुल बिजी गुजरी। और मज़ीद जो है, अच्छा, इस ईद पे मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, आप लोगों के साथ में क्या इस पे क्रिटिसाइज़ होगा या ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेके, हर टॉपिक को लेके। सो मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इधर थोड़ी सी आवाज़ बेटे कम करो इसकी। तो मैं उस टाइम शॉपिंग के लिए निकल रही थी तो वो मैंने देखा कि वो ऊँट लेके जा रहे हैं और वो आगे ढोल वाला ढोल बजा रहा है, और वो सब मतलब जो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली अगर हम बच्चों को अभी से चीज़ें बताना शुरू करेंगे कि तो उनको फिर ही इस चीज़ का असल आइडिया होगा। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे थे, लेकिन उस घर के जो बड़े अफराद थे वो भी बाकायदा मतलब साथ ढोल के नाच रहे थे, और जो है वो बिल्कुल खुशी का, इतना खुशी का इज़हार कर रहे थे। तो वो मुझे देख के पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा दुःख का एहसास हुआ। मैंने कहा यार नहीं, असल कुर्बानी तो ये है ना कि आप उस दर्द को महसूस करें, आप उस पेन को फ़ील करें, कि अल्लाह ना करे मतलब अगर वाक़ई वो चीज़ जो हुई थी कि आपको अपने प्यारों की ही कुर्बानी देनी पड़ती, अगर ये
चलता आता सिलसिला वही चीज़। तो फिर क्या होता कि डेफ़िनेटली अगर हम अपने प्यारों की कुर्बानी देते, तो उस टाइम हम लोग रोते, हम लोग जश्न तो ना मनाते, हम लोग तकलीफ़ महसूस कर रहे होते, मतलब बेशक हम अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे होते हैं, लेकिन एक कुर्बानी का क्या होता है कि नहीं, वो आपको अंदर से एक पेन फ़ील होता है कि आप यार उस दर्द को महसूस तो करो, तो वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। कुछ ईदों से मैं स्पेशली ऑब्ज़र्व करती आ रही हूँ, आप लोग भी ऑब्ज़र्व करते होंगे कि लोग दिखावे की कुर्बानी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब जो चीज़ आ रही है आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, आप मतलब महंगे से महंगी कुर्बानी आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अल्लाह की राह में कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा उस चीज़ की पब्लिसिटी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप मतलब हर चीज़ दिखावे के अंदर आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कैसा नहीं। फिर मैंने एक और चीज़ देखी, जैसे सोशल मीडिया पे वो एक जो गाय बेकाबू हो गई और वो फिर उसको लोगों ने गोली मारी, वो चीज़ देख के भी मुझे बड़ा दुख का एहसास हुआ, क्योंकि उस पर आप डेफिनेटली, जब आप एक जानवर है, आप उसके पीछे सब लोग आप भागोगे तो वो तो भागेगा ना, वो वहाँ पे स्टॉप तो नहीं होगा। फिर हर इंसान उस पर अपना ओपिनियन दे रहा है कि इसके सर पे गोली मारो, इसके इसके वहाँ गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। आप गोली मार रहे हो, आप नहीं 6 7 8 गोलियाँ मार दो। और वो स्पेशली एक इंसान की, मुझे जब पीछे से आवाज़ आई, मैंने भी वीडियो देखी और बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी होगी, और हर इंसान का अपना ओपिनियन होगा। देखिए, हम लोग जब अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, किसी को ओपिनियन को हम गलत नहीं कहते हैं, डेफिनेटली हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ के हवाले से। तो मेरा भी एक छोटा सा ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर मुझे पीछे से एक इंसान की आवाज़ आई, कोई ये कह रहा था वीडियो में उसके सर में गोली मारो, तो वो मैं देख रही थी कि यार बेजुबान जानवर है वो, तो आप किस तरह से उसके मतलब कह रहे हैं कि उसके सर में गोली मार दो, तो उसको भी तकलीफ़ होती है। आप ये चीज़ महसूस करें यार कि वो भी, उसमें भी जान है, ये अलग बात है, इंसान में भी जान है, हैवान में भी जान है। और अगर आप इंसान को मारोगे, कोई पत्थर मारोगे, ईंट मारोगे, तो उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी, और जानवर को जब मारोगे तो उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी। ये अलग बात है, इंसान अपना रिएक्शन अपने तरीके से देता है, जानवर अपना रिएक्शन अपने तरीके से देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं लोगों में, तो प्लीज़ इस चीज़ को काइंडली स्टॉप करें। हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी डिफरेंट चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, फेसबुक के थ्रू पहुंचाते हैं, यूट्यूब के थ्रू पहुंचाते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानवर लेते हैं तो आप उसको किस तरह से उसकी प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं। इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए लोगों का, एक्चुअल में क्या रिएक्शन होना चाहिए। एक और मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे देखा कि फैसलाबाद के ही कोई साहब हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ की कुर्बानी का जानवर लिया, 2.5 करोड़ रुपए का, और उसको स्पेशली उसको इतना उठाया सोशल मीडिया ने, चैनल्स वाले स्पेशली उनके जाके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो आप कुर्बानी अल्लाह की राह में कर रहे हैं। आप माशाल्लाह, मेरे ख्याल से तो वो अपने 2.5 करोड़ की कुर्बानी दे के ही वो साहब इतने मशहूर हो चुके हैं, ये कुर्बानी करवाने के बाद ही, कि शायद उनको वैसे पता नहीं इतनी पब्लिसिटी मिलती ना मिलती, लेकिन कुर्बानी ने उनकी पब्लिसिटी अच्छी खासी करके उनको फेमस कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो आप उसको एक बाउंड्री में रह के करें, ठीक है, उस पेन को फील करते हुए करें। अच्छा, और एक और चीज़ भी जो है वो मैंने नोट की, पता नहीं मुझे पर्सनली तौर पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पेन दी, मुझे पर्सनली वो चीज़ ने बहुत पेन दिया और मुझे अच्छी नहीं लगी। पता नहीं अब आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन हो सकता है। वो ये कि मेरे ही एरिया में कोई 2 डिफरेंट लोगों ने कुर्बानियाँ की, तो उस टाइम क्या होता है कि वो मतलब खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं कि यार कुर्बानी हो रही है। तो मैंने अपनी आंखों से चीज़ को देखा है, ऑब्जर्व मतलब देखा है, मैंने खुद देखा है। तो मुझे ये चीज़ हुई कि यार नहीं, कुर्बानी हो रही है तो उस टाइम तो आप लोगों की एक जान निकल रही है, एक जानवर के अंदर से, एक कुर्बानी के जानवर के अंदर से जान निकल रही है, आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं।
तो उस टाइम आपको उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। और कहते हैं उस टाइम आप जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है, लेकिन वहाँ पे घर के अफ़राद के साथ-साथ बड़े अफ़राद, बच्चे, वो सब हँस रहे होते हैं। बच्चे अगर यूजुअली तौर पे लोग बच्चों को दिखाते नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा 1-2 फैमिलीज़ में बच्चे वगैरह भी खड़े हुए थे। जो छोटे बच्चे से थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो खड़े हुए थे। तो वो बल्कि लोग देख रहे होते हैं, हँस रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ माय पॉइंट। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग जिनके पास चलें स्पेस नहीं है घरों में, जो नहीं रख सकते हैं, वो तो चलें ठीक है, जेन्युइन उनका थोड़ा-सा है, उन पे क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग जिनके पास में बाकायदा स्पेस होती है, रखने की प्रॉपर जगह होती है, कहीं न कहीं कोई न कोई टेरेस वगैरह होता है, कोई ना कोई सहन होता है, कोई ना कोई ओपन प्लेस या कोई ना कोई इस तरह की जगह होती है, वो लोग चाहे तो वो कम से कम आप उसको एक छोटी एज में लेके आओ, उसको पालो, उसको पाल के फिर आप जब उसको कुर्बान करते हैं तो वो जो अजर आपको मिलता है, उस अजर का सवाब आप एक दिन पहले या चंद घंटे पहले आप ला के कुर्बानी कर दें, उस अजर के सवाब को आप किस तरह से तवाज़ुन में लेके आते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है इस चीज़ का, क्योंकि मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है ना वो कुर्बानी अगर करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें। एक और इसके ऊपर भी मैं पॉइंट जो था आप लोगों से डिस्कस करूँगी, वो ये करूँगी कि जब हम लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी को जिनका हक होता है उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। अच्छा, मेजॉरिटी में लोग क्या करते हैं कि अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों ने कुर्बानी की है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये होता है कि नहीं कुर्बानी की है, हमारे फलां मिलने वाले ने भी की है, ठीक है, तो आप उसको नहीं भी देंगे तो कोई डज़न्ट मैटर, कुछ इसमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप क्योंकि यूजुअली तौर पे बहुत मेजॉरिटी में लोग ऐसे, बहुत गरीब गुरबा लोग ऐसे भी हैं जो पूरा साल सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्बानी की ईद का वेट करते हैं कि यार कुर्बानी की ईद आएगी तो फिर हम गोश्त खाएँगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम में मेजॉरिटी में कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो मतलब कि हमारे मिलने वालों ने भी कुर्बानी की है और हमारे फलां मिलने वाले ने भी कुर्बानी की है, लेकिन हमने फिर भी उनको पहुँचाना है ताकि उनको पता लगे कि यार हमने कुर्बानी की है। जिन लोगों ने कुर्बानी की है उनको पहुँचाना मैटर नहीं करता। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की या एक्चुअल में जिनका हक है कुर्बानी के गोश्त के ऊपर, उन तक पहुँचाएँ इसको। माशाल्लाह से वो कहते हैं 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। बहुत लोग हैं जो अपना इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, जिन लोगों का हक है वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं उन लोगों की बात हरगिज़ नहीं कर रही यहाँ पे कि सब लोग एक जैसे हैं। जिस तरह से 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, उस तरह से हर कोई एक जैसा नहीं है। मैं मेजॉरिटी में लोगों की बात कर रही हूँ कि मेजॉरिटी में लोग सबसे पहले अपने डीप फ्रीज़र्स भरते हैं कि मैक्सिमम जो अच्छा सा गोश्त है ना, वो हम जी अच्छे से बना लें, साफ़ करके कलेजियाँ हो गई या कुछ भी हो गया, इस तरह से वो अच्छा मैक्सिमम गोश्त हम अपने घर में रख लें। फिर जो मज़ीद जो होता है उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आता है वो फिर हम अपने मिलने वालों के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर एंड पे जो बचा कुचा होता है, छिछड़े हो जाते हैं, चर्बियाँ, छिछड़े, इस तरह का गोश्त जो साफ़ करने के लायक भी नहीं होता, वो उनके हम लोग पैकेट्स बना के फिर जी गरीबों गुरबा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो माशाल्लाह पैकेट का साइज़ भी इतना होता है कि वो लोग जो सारा साल इस ईद का वेट करते हैं कि जी ईद आएगी तो तब हम लोग जो है वो गोश्त खाएँगे, वो या तो उसको साफ़ करते-करते चंद बोटियाँ मुश्किल से निकलती होंगी उन लोगों के लिए, या फिर वो क्वांटिटी में माशाल्लाह से इतना होता है कि उन बेचारों का एक टाइम ही निकल जाए उस हांडी से, तो ही वो लोग बेचारे बमुश्किल वो लोग एक टाइम ही बना के खाते होंगे जितनी क्वांटिटी में हम लोग देते हैं। कोशिश ये करें कि जो हम लोगों के पास है उसमें से भी एक पार्ट निकाल के आप लोग उन लोगों को दें जिनका हक है, जिनके पास नहीं है आप लोग उनको दें, तो ताकि वो लोग दुआएं दें। पता नहीं किस टाइम दुआ लग जाए, क्योंकि दुआ जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है, दुआ में बहुत ताकत होती है। मैक्सिमम लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। और पता नहीं उस टाइम जिस टाइम किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो और हमारे वसीले से हम लोग वसीला बने अगर, और हमारे वसीले से किसी की मदद हो सके, तो इससे ज़्यादा बेहतर इस दुनिया में। इसी तरह से मैंने अपनी कुछ ईद की जो है रूटीन कि मेरी ईद कैसी गुजरी, कुछ मेरे ओपिनियंस जो मैंने फ़ील किए आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा वीलॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और अच्छा जी,
निकी गेम, ये मेरी इरहा की फेवरेट गेम है। और जी चलें, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है और आप लोगों को मेरे ओपिनियंस कैसे लगे, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, क्या आप लोगों की राय मेरी राय से मिलती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ड्राइंग्स रो पड़ी हैं जी, मैं चलती हूँ अब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, सलामत रखें। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।